के इस वीडियो में मैं द मंकी एंड द क्रोकोडाइल स्टोरी का एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ। इस स्टोरी में मगरमच्छ और बंदर के विषय में दोस्ताना रिश्ते के विषय में बताया गया है। कैसे मगरमच्छ की दोस्ती बंदर से होती है, कैसे मगरमच्छ बंदर को अपने साथ बिठाकर नदी में घुमाता है और उसे किस प्रकार से अपने पत्नी का भोजन बनाता है। ये जानने के लिए आप वीडियो में बने रहें। और हाँ, बंदर किस प्रकार से अपनी चतुराई से बाहर निकलता है नदी के बाहर मगरमच्छ को बहला फुसलाकर, यही इस वीडियो में बताया गया है। तो चलिए वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। द मंकी एंड द क्रोकोडाइल, यानी कि बंदर और मगरमच्छ। अ मंकी लिव्ड ऑन अ मैंगो ट्री दैट स्टूड ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर, यानी कि एक नदी के तट पर आम का पेड़ था और उसी पेड़ पर एक बंदर रहता था जो कि नदी के तट पर स्थित था। He ate the best mangoes that threw the one that were too ripe on the ground, यानी कि बंदर उस पेड़ के सबसे सर्वोत्तम आमों को खाता था और वो आम जो ज्यादा राइप यानी कि पक जाते थे वह उन्हें जमीन पर फेंक देता था। यानी कि ये बंदर जो स्वादिष्ट आम थे उसको खाता था और जो ज्यादा पक जाता था यानी कि घुल जाता था उसे वह तोड़कर नीचे फेंक डालता था। One day he threw a mango and it landed right on the snout of a crocodile sleeping on the bank of river, यानी कि बंदर अपने आदत के अनुसार एक दिन वह आम को तोड़ता है और नदी में फेंक देता है। वह उस जगह लैंडेड यानी कि गिरता है जहां पर मगरमच्छ सो रहा होता है, यानी कि सो रहा है मगरमच्छ के स्नॉट यानी कि थुथुन के आगे वह आम जाता है और गिर जाता है जो कि वह नदी के तट पर सो रहा था। यानी कि एक दिन मगरमच्छ नदी के तट पर सो रहा था, बंदर अपने आदत के अनुसार आम को तोड़ता है और उसको फेंक डालता है। वह आम मगरमच्छ के थुथुन के ठीक आगे जाकर गिरता है। आउच, हे मंकी व्हाट आर यू डूइंग, क्राइड द क्रोकोडाइल। इसके बाद वह मगरमच्छ चिल्लाता है, हे बंदर तुम क्या कर रहे हो, मुझे काफी परेशानी हो रही है तुमसे। As the crocodile opened his mouth to speak, the sweet juice of mango trickled into his mouth, यानी कि जैसे ही मगरमच्छ इन बातों को बोलने के लिए अपना मुख खोलता है तो आम का प्यारा यानी कि मधुर जूस उसके मुंह में बूंद बूंद कर कर चला जाता है, यानी कि उसके थुथुन पर गिरता है तो लगकर छिटा जाता है, रस उसके थुथुन पर लग जाता है। जैसे ही मगरमच्छ ये बातें बोलने के लिए अपने मुंह को खोलता है तो रस उसके मुंह में चला जाता है। मम सेड द क्रोकोडाइल व्हाट ए टेस्टी फ्रूट, यानी कि वह क्या करता है, वह जीभ से चाटता है और चाटकर मगरमच्छ बोलता है कि कितना स्वादिष्ट ये आम का फल है, यानी कि वाह मजा आ गया इस फल को खाकर, यानी कि ये फल काफी टेस्टी है। आई एम सॉरी द मैंगो हर्ट योर स्नाउट, तब बंदर बोलता है मैं माफी मांगता हूँ, ये जो आम है ना वो तुम्हारे नाक को चोट पहुंचाया है। लेट मी गिव यू सम मोर मैंगोज टू टेस्ट, सेड द मंकी। इसके बाद बंदर बोलता है मैं तुम्हें कुछ और आम देता हूँ टेस्ट करने के लिए, तुम इसे खाओ और खाकर मेरे को बताओ कि तुम्हें कैसा लग रहा है आम खाकर। द मंकी डिसाइडेड ही एंड द क्रोकोडाइल वेर नाउ फ्रेंड। मगरमच्छ जब आम को खाता है तो ये सोच लेता है कि हाँ बंदर मुझे आम देगा तो मैं बंदर से दोस्ती कर लूंगा और ये दोस्ती काफी आगे बढ़ते हुए चला जाएगा। इसलिए मंकी डिसाइड करता है कि वह मगरमच्छ को अपना दोस्त बना लेगा। तो ही थ्रू अ मैंगो टुवर्ड्स द क्रोकोडाइल, इसलिए वह एक आम को तोड़ता है और मगरमच्छ के आगे फेंक डालता है। ही वॉज केयरफुल नॉट टू हर्ट हिम, वह अब सावधान हो गया था कि ये जो आम है ना वो उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। द क्रोकोडाइल गल्प्ड डाउन द मैंगोज, उसके बाद मगरमच्छ को जब आम मिलता है तो वो आम एक बार में गटक कर खा जाता है। आई हैव नेवर टेस्ट सच स्वीट मैंगो, ही सेड। वह आम को खाने के बाद वह बोलता है कि इतना मजेदार आम मैंने आज तक नहीं खाया क्योंकि इसका स्वाद काफी शानदार है।
वुड यू लाइक सम मोर माई फ्रेंड, आस्क्ड द मंकी। आस्क्ड द मंकी। तब बंदर बोलता है कि हे दोस्त, क्या तुम और लेना चाहोगे? नो थैंक यू, आई हैड बेटर गेट होम। नहीं नहीं धन्यवाद, अब मेरा पेट भर गया, अब मैं घर जा रहा हूँ। माई वाइफ मस्ट बी वेटिंग टू हैव लंच विथ मी, एंसर द क्रोकोडाइल। जाने से पहले क्रोकोडाइल बंदर को बताता है कि ये जो मेरी बीबी है ना, वो मेरा लंच के लिए घर पर इंतजार कर रही होगी। मैं जाऊंगा तब वो मेरे साथ भोजन खाएगी। इसके बाद क्या होता है, तो ये रहा। इट सी, क्या वो है? प्लीज टेक दिस मैंगो फॉर योर वाइफ। अगर तुम्हारे पास तुम्हारी बीबी है तो तुम यह आम लो और अपनी बीबी को जाकर दे दो खाने के लिए। दिस इज द बेस्ट मैंगो ऑन द ट्री, सेड द मंकी। तब बंदर बोलता है, ये जो आम है ना, ये आम इस पेड़ का सर्वोत्तम आम है, तुम इसे लो और जाकर अपनी बीबी को दे दो खाने के लिए। आई विल गिव यू मोर इफ यू कम बैक टुमारो। अगर तुम वापस कल आओगे तो मैं तुम्हें और भी ज़्यादा आम दूंगा, यानी कि जब तुम कल वापस आओगे तो मैं तुम्हें और भी ज़्यादा आम खाने के लिए दूंगा। तब तक ये आम लो और अपनी बीबी को जाकर दे दो। द क्रोकोडाइल्स वाइफ लव्ड द मैंगो। जब क्रोकोडाइल अपनी बीबी को आम देता है तब उसकी बीबी को आम बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। द नेक्स्ट डे द क्रोकोडाइल वॉज बैक एट द बैंक नियर द मैंगो ट्री। हेलो फ्रेंड्स, ही कॉल्ड आउट टू द मैंगो। अगले दिन क्रोकोडाइल फिर उस नदी के तट पर आता है, पेड़ के पास, आम के पेड़ के पास, और बोलता है कि हे दोस्त, तुम कैसे हो? तुम अब बाहर चले आओ, मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। गुड टू सी यू बैक माई फ्रेंड, वेव्ड द मंकी। तब मंकी भी अपना हाथ हिलाता है और उससे बोलता है कि तुम्हें देखकर मुझे काफ़ी खुशी हुई मेरे दोस्त। इसके बाद वो हाथ हिलाने लगता है। द क्रोकोडाइल एंड द मंकी इंजॉयड अनदर राउंड ऑफ मैंगोज। इसके बाद मगरमच्छ और ये बंदर आम को पुनः खाते हैं और अपने दावत का वे लोग बहुत ही मजा लेते हैं, यानी कि वो बहुत मजे ले लेकर वे दोनों आम को खाते हैं। As the crocodile slipped into the water, the monkey threw one big fat mango and said, "And this one is for wife." जब मगरमच्छ भरपेट आम खा लेता है तब वह नदी में चला जाता है और वहां पर जाकर सो जाता है। तब इसके बाद बंदर एक बड़ा और मोटा आम लेता है और उसको बिक कर कहता है, ये आम लो, ये तुम्हारी पत्नी के लिए ये आम है। That day, as the crocodile's wife swallowed the mango, he said, "If your friend eats so many sweet mangoes every day, how sweet must his heart be?" अगले दिन मगरमच्छ की पत्नी जब वो आम को खाती है तो आम को खाकर उसका टेस्ट बहुत ही उसको अच्छा लगता है। तब वह उससे बोलती है कि अगर तुम्हारा दोस्त इतना टेस्टी, यानी कि इतना मीठा आम प्रत्येक दिन खाता होगा तो उसका जो दिल है ना वो कितना स्वादिष्ट होगा। आई वॉन्ट टू ईट द हार्ट ऑफ द मंकी, यानी कि मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे उस बंदर दोस्त का जो दिल है ना मैं उसे खाऊं, क्योंकि उसका दिल काफ़ी स्वादिष्ट होगा। टुमारो कम बैक विथ द मंकी हार्ट। कल तुम जब वापस आओगे तब तुम अपने बंदर के हृदय के साथ आना, क्योंकि कल मैं उसका हृदय भोजन के रूप में ग्रहण करूँगी। The crocodile was sad that he would have to kill his friend, but he also wanted to see his wife happy. तब मगरमच्छ काफ़ी उदास हो गया। वो नहीं चाहता था कि वह अपने दोस्त की हत्या करे, लेकिन वह यह भी चाहता था कि उसकी पत्नी खुश रहे, जिस कारण से वह मजबूरी में अगले दिन बंदर के पास जाता है। The following day, he told the monkey, "Friend, my wife enjoys the mangoes. You send for him." अगले दिन वह जाता है और बंदर से बोलता है कि दोस्त, मेरी पत्नी तुम्हारे द्वारा दिए गए आम को काफ़ी पसंद कर खाई है। To show you how grateful she is has invited you for lunch today. यानी कि वह तुम्हारे प्रति आभार व्यक्त करने के लिए
वह तुमको अपने साथ, हमारे साथ आज लंच पर तुमको बुलाई है कि हाँ तुम मेरे साथ चलो, मैं, मेरी पत्नी और तुम तीनों आज लंच करेंगे। आई नो यू डोंट लाइक टू स्विम, मैं जानता हूँ कि तुम्हें तैरना पसंद नहीं है। सो क्लाइंब ऑन टू माई बैक एंड आई विल टेक यू टू माई होम, इसलिए तुम मेरे पीठ पर चढ़ जाओ, मैं तुम्हें लेकर मेरे घर लेकर चलूँगा। ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर, जो कि नदी के दूसरे छोर पर है। तुम मेरे पीठ पर बैठो और बैठकर चलो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हें तैरना आता नहीं है। द हैप्पी मंकी क्लाइम्ड ऑन टू द क्रोकोडाइल्स बैक, यानी कि अब बंदर भी खुश हो गया और खुश होकर मगरमच्छ के पीठ पर वो चढ़ गया। एज दे रिच्ड द मिडिल ऑफ द रिवर द क्रोकोडाइल बिगेन टू गो डीपर इनटू द वाटर, जैसे ही वे लोग नदी के मिडिल यानी कि बीच में पहुंचे, वैसे ही मगरमच्छ पानी के और गहराई में जाने लगा। ही न्यू द मंकी वुड सून ड्रॉन एंड ही कुड देन टेक द डेड मंकी टू हिज वाइफ, यानी कि मगरमच्छ जानता था कि बंदर अब जल्द ही डूब जाएगा, डूब जाने के बाद वह मर जाएगा, या वो मर जाएगा तब मैं उसका डेड यानी कि डेड मंकी, तब मैं उसे मरा हुआ अपने बीवी के पास लेकर चला जाऊंगा। हे फ्रेंड बी केयरफुली और आई विल ड्रॉन, क्राइड द मंकी, तब वो बंदर क्या करता है, अपने दोस्त को बोलता है, हे दोस्त थोड़ा सावधानी पूर्वक मेरे को लेकर चलो, नहीं तो मैं डूब जाऊंगा। ये बातें चिल्लाते हुए बंदर मगरमच्छ से बोलता है। द क्रोकोडाइल थॉट द मंकी वॉज गोइंग टू डाई सून, मगरमच्छ सोचता है ये जो बंदर है ना वो जल्द ही डूबकर मरने वाला है। सो ही टोल्ड हिम हिज वाइफ प्लान, इसलिए वो काफी प्रसन्न होकर अपनी बीवी का जो प्लान है ना, योजना, वो उस बंदर को बता डालता है। द मंकी थॉट फास्ट, यानी कि जब वो प्लान सुनता है तो बंदर काफी तेजी से विचार करने लगता है। वाई डिडंट यू टेल मी योर वाइफ वांटेड माई हार्ट, तब वो बोलता है तुम मुझे क्यों नहीं बोले कि ये तुम्हारी पत्नी है ना वो मेरे दिल को खाना चाहती है। आई लेफ्ट माई हार्ट ऑन द ट्री, यानी कि मैं अपने दिल को पेड़ पर ही छोड़ कर आया हूँ। लेट्स गो बैक, अब मुझे तुम लेकर वापस चलो। आई विल टेक इट ऑफ द ट्री एंड गिव इट टू यू, यानी कि तुम मुझे वापस पेड़ पर लेकर चलो, मैं पेड़ पर जाऊंगा और दिल को निकालूंगा और तुम्हें दे दूंगा, तब तुम मेरे दिल को लेना और अपनी पत्नी को दे देना। द क्रोकोडाइल बिलीव द मंकी, मगरमच्छ ने बंदर पर विश्वास कर लिया। ही शॉन बैक ऑन टू द बैंक, वह पुनः वापस लौट जाता है और नदी के तट की ओर तैरने लगता है। द मंकी स्क्रैम्पर्ड ऑफ एंड क्विकली क्लाइम्ड अप टू द ट्री, यानी कि अब बंदर तेजी से उसके पीठ से भागता है, स्क्रैम्पर्ड, और बहुत ही जल्दबाजी में पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। वंस ही न्यू ही वाज सेफ, जब वह पेड़ पर चढ़ने के बाद वो आश्वस्त हो जाता है कि अब वह सुरक्षित है। ही सेड टू द क्रोकोडाइल, तब वह बंदर से बोलता है, आई बिलीव यू वेयर माई फ्रेंड, मैं विश्वास करता था कि तुम मेरे दोस्त हो, यानी कि वो अब अपनी दोस्ती के विषय में उसे बात करता है। नाउ आई न्यू द ट्रूथ, लेकिन अब मुझे सच्चाई का पता चल गया है। नेवर कम नियर मी और आई विल थ्रो द मैंगो वेयर दे हर्ट यू, अब तुम मेरे पास कभी भी मत आना, नहीं तो मैं आम को उस स्थान पर चलाकर बिगूंगा जिससे तुम्हें नुकसान पहुंचे। द क्रोकोडाइल टर्न टेल एंड स्लिप्ड बैक इनटू द रिवर, इसके बाद मगरमच्छ अपने पूंछ को घुमा लेता है और नदी में तैरकर वापस अपने घर चला जाता है। तो ये रहा मगरमच्छ और बंदर का स्टोरी। अब इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग चलते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब चलते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। तो सबसे पहले है ए नंबर है ट्रू और फॉल्स, यानी कि सही और गलत। जो सही है ट्रू लिखना है, जो गलत है उसको फॉल्स लिख डालना है।
द क्रोकोडाइल रियलाइज्ड, यानी कि मगरमच्छ को एहसास हुआ कि आम है ना टेस्टी है, क्योंकि उसका कुछ जूस उसके मुंह में ठोपे ठोपे जाकर मिला था, यानी कि ये ट्रू हो जाएगा। द क्रोकोडाइल डिड नॉट केयर हिज वाइफ एंड नेवर लिसन टू हर, यानी कि इसमें बोल रहा है कि मगरमच्छ अपनी बीवी को नहीं सुनता है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। बीवी के चलते ही उसने अपनी दोस्ती तोड़ ली। द क्रोकोडाइल, यानी कि मगरमच्छ की थर्ड नंबर पत्नी बंदर को बुलाती है उसका एहसान चुकाने के लिए, नहीं उसको खाने के लिए बुलाती है, इसलिए फॉल्स हो जाएगा। ये ट्रू हो जाएगा, यानी कि क्रोकोडाइल अपने बीवी के प्लान को बंदर को बताता है, तो ये हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। अब जो क्लेवर मंकी है ना, वो अब सोचता है और सोचकर अपनी जान को बचा लेता है, तो यस ट्रू हो जाएगा। यानी कि 2, 3 फॉल्स हो जाएगा, यानी कि 2 और 3 फॉल्स हो जाएगा, अब बाकी सब ट्रू हो जाएगा। 2, 3 फॉल्स हो जाएगा, बाकी सब ट्रू हो जाएगा। अब बी नंबर, टिक द राइट आंसर, इसमें से जो आंसर सही रहेगा उसको हमें टिक मार देना है। आफ्टर ईटिंग अ फ्यू मैंगोज द क्रोकोडाइल हैड टू हरी होम, यानी कि कुछ आम खाने के बाद मगरमच्छ घर जाने के लिए बेचैन था। इसका आंसर हो जाएगा बी, हिज वाइफ वाज वेटिंग टू हैव लंच विथ हिम, यानी कि इसका बी हो जाएगा, क्योंकि उसका पत्नी उसके साथ भोजन खाती है, जिस कारण से वो काफ़ी जल्दबाजी में जाने के लिए तैयार था। द क्रोकोडाइल्स वाइफ वांटेड टू ईट मंकीज हर्ट, क्रोकोडाइल की पत्नी मंकी के हर्ट को खाना चाहती थी, बिकॉज, यानी कि क्योंकि सी थॉट इट वुड बी स्वीटर, वो सोचती थी कि जैसा आम का टेस्ट मीठा होगा ठीक वैसा ही उसके दिल का भी टेस्ट मीठा होगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। ये तो बी नंबर का ये 2 ही था, ये हो गया। अब चलते हैं थर्ड नंबर, यानी कि आंसर दिस क्वेश्चन, यानी कि इन क्वेश्चन का जवाब देना है। आउच, हे मंकी व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट डिड द क्रोकोडाइल से दिस, यानी कि क्रोकोडाइल ने ऐसा क्यों कहा, कि बंदर तुम क्या कर रहे हो। इसका आंसर हो जाएगा मंकी थ्रू मैंगोज टू हिज स्नोट व्हाइल क्रोकोडाइल वाज स्लीपिंग, सो द क्रोकोडाइल से दिस, यानी कि एक का आंसर ये हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। अब चलते हैं सेकेंड नंबर, हाउ डिड द क्रोकोडाइल टेस्ट अ मैंगो फ्रॉम द फर्स्ट टाइम, यानी कि पहले दफ़ा मगरमच्छ आम का स्वाद किस प्रकार लेता है। तो इसका आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा, कहाँ गया, हाँ इसको थोड़ा सा हम लोग छोटा कर लेते हैं। ये हाउ डिड, हाँ, व्हेन द मंकी थ्रू अवे राइप मैंगो, यानी कि जब बंदर पका हुआ आम को फेंकता है, इट लैंडेड राइट ऑन द स्नोट ऑफ ए क्रोकोडाइल व्हेन ही ओपेंड हिज माउथ टू स्पीक द स्वीट जूस ऑफ द मैंगो ट्रिकल्ड इनटू हिज माउथ, यानी कि यहाँ से राइट ऑन द स्नोट ऑफ ए क्रोकोडाइल व्हेन ही ओपेंड हिज माउथ टू स्पीक द स्वीट जूस ऑफ मैंगो ट्रिकल्ड इनटू हिज माउथ हो जाएगा, यानी कि एक सेकेंड नंबर का आंसर यहाँ से होकर ये सारा हो जाएगा सेकेंड नंबर का आंसर, ये सारा हो जाएगा सेकेंड नंबर का। अब चलते हैं थर्ड नंबर, हाँ, व्हाट डिड द क्रोकोडाइल वाइफ वांट टू ईट, यानी कि मगरमच्छ की पत्नी क्या खाना चाहती थी और क्यों। इसका आंसर हो जाएगा, अब ये वाला थोड़ा ले लेते हैं अंडरलाइन, हाँ, सी वांटेड टू एट मंकीज हार्ट बिकॉज मंकी एट सो मेनी स्वीट मैंगो, यानी कि मगरमच्छ की पत्नी बंदर का दिल खाना चाहती थी, क्योंकि बंदर था ना वो ढेर सारे आम खाता था, जिस कारण से उसका दिल भी मीठा होगा, इस कारण से मगरमच्छ की बीवी बंदर का दिल खाना चाहती थी। 4 नंबर यानी कि लास्ट होगा, हाउ डिड द मंकी सेव हिमसेल्फ, यानी कि बंदर अपने आप को कैसे बचाता है। इसका आंसर हो जाएगा, द मंकी टोल्ड द क्रोकोडाइल ही हैड लेफ्ट हिज हार्ट ऑन द मैंगो ट्री, वो मगरमच्छ से कहता है कि वो अपना दिल मैंगो ट्री पर ही छोड़कर आ गया है, जिस कारण से मगरमच्छ उसे वापस लेकर जाता है और वो अपने आप को बचा लेता है, यानी 4 नंबर का आंसर हो गया। तो ये रहा सी नंबर आंसर दिस क्वेश्चन का ये वाला सारा, आप लोग वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर लिख डाले बुक वर्क में। अब चलते हैं डी नंबर, फिल इन द
राइट वर्ड, जो सही वर्ड है उसको भर देना है, यानी कि यहाँ पर लेना है और लिख डालना है। 1 नंबर में सॉलो हो जाएगा, यानी कि निगलना हो जाएगा। 2 नंबर ट्रिकल, यानी टिप टिपाना हो जाएगा, बहना हो जाएगा। गलप यानी निगल लेना हो जाएगा, घुट एक के घुट में खत्म कर देना। स्नाउट यानी थूथुन हो जाएगा। ग्रेटफुल यानी आभारी हो जाएगा। इसको आप लोग वीडियो को पॉज कर कर लिख डालिए। डी नंबर फिल इन द ब्लैंक्स है। अब चलते हैं ई नंबर। ई नंबर में क्या करना है, रीराइट, यानी कि उस दोबारा लिख देना है क्वेश्चन में, यानी कि क्वेश्चन भी बनाना है और क्वेश्चन बनाकर निगेटिव भी लिख देना है। पहले क्वेश्चनिंग, ये पॉजिटिव सेंटेंस को हमें क्वेश्चनिंग सेंटेंस बनाना है और क्वेश्चनिंग सेंटेंस को हमको निगेटिव भी बना डालना है। He has a headache. Does he have a headache? He doesn't have a headache. यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस को क्वेश्चनिंग भी बनाना है और इसको नेगेटिव यानी कि नॉट भी लगाना है। चलते हैं थर्ड नंबर। सेकेंड नंबर भी एग्जाम्पल में दिया गया है। अब थर्ड नंबर चलते हैं। दिस इज ए बर्ड, इट हैज अ नेस्ट। यह चिड़िया है और यह इसका घोंसला है। तो इसका आंसर हो जाएगा डज इट हैव अ नेस्ट। डज इट हैव अ नेस्ट? इट does not have a nest. You have a new jacket. Do you have a new jacket? I don't have a new jacket. We have all the ticket. Do have our tickets. Do have our tickets. We don't have our tickets. They have a lot of friends. Do they have friends? They don't have any friends. Does का इस्तेमाल सिंगुलर के लिए किया जाता है और do का इस्तेमाल प्लूरल के लिए किया जाता है। इसको आप लोग पॉज कर कर ये वाला 3, 4, 5 क्वेश्चनिंग और निगेटिव नोट कर लीजिए। अगर कोई भी गड़बड़ हो गया हो तो कमेंट में बता दीजिएगा। एफ नंबर चलते हैं। ये क्या करना है, ये प्रोनाउन है, स्टेटमेंट है, क्वेश्चन है, निगेटिव है। यहाँ पर जो जैसा लगेगा वहाँ लिख डालना है। यानी कि लुक एट द टेबल एंड फिल इन द वर्ब्स अबव। वर्ब हैव और हैड, हैव और हैड लगाकर ये जो सेंटेंस दिया है ना नीचे उसको लगाना है। हैव प्रेजेंट टेंस प्लूरल, हैड पास्ट टेंस लगेगा सिंगुलर या प्लूरल, पास्ट हो जाएगा तो हैड आ जाएगा। रानी had 2 pens. Her brother Raja didn't have any. राजा asked, यानी कि इस सेंटेंस में हैड कहाँ से लगा, तो हैड यानी कि यहाँ पर ये जो पास्ट वाला दिए है ना इसी के चलते ईडी लग गया, इसलिए यहाँ पर हैड लग गया। और यहाँ पर हैव क्यों लगा, क्योंकि डिडंट हैव एनी, यानी कि यहाँ पर लगी, यानी कि यहाँ पर हैड पास्ट, हैज हैव प्रेजेंट, हैव एक से ज्यादा, हैड एक। यू हैड अ पार्टी यस्टरडे, यानी कि यहाँ पर हैड हो जाएगा। डू यू हैव अ लॉट ऑफ गेस्ट, यू हैव। वी प्लूरल हैव, वी हैड अ गुड टाइम, हम लोगों ने अच्छा समय बिताया। लास्ट वीक, इसलिए हैड। डिड यानी कि यू तो हैव आ गया, यू है तो हैव आ गया। डिड नो आई डिडंट हैड अ कॉफ, नहीं मेरे पास कोई भी कॉफ और कोल्ड नहीं है, पास्ट हैड। दे आइसक्रीम लास्ट इवनिंग, यानी कि ये पास्ट है तो हैड, यानी कि हैड। पुडिंग वेल, यानी कि ये भी अच्छी तरीके से कह रहा है। नो दे डिडंट हैड पुडिंग, यानी कि नहीं, यानी कि ये पास्ट में हो जाएगा। डू डस, यानी कि यहाँ पर डिड लग गया है ना ये वाला डिड, इसलिए हैड आ गया है पास्ट में। टिक द राइट ऑप्शन, जो सही ऑप्शन है उसको टिक मारना है। आई के साथ एम आता है। आई विल गो टू बेड एन आवर, यानी कि यहाँ पर भी विल हो जाएगा। ही हैज, ही इज। फ्रेंड एस लग गया इसलिए हैव हो जाएगा। दे है इसलिए आर हो जाएगा। और यहाँ पर गिवन तो दिया ही है,
अंकल सिंगुलर हैज है, ही विल गिव यानी कि V1 है, पास्ट के लिए V2 रहता है। शी हैज़ सिंगुलर है, हैज़ लग गया। नाउ शी विल टेकिंग अ नैप, अब वह झपकी ले रही है, अब वो झपकी लेगी यानी कि उसने अपना होमवर्क ख़त्म कर लिया, अब वो अपनी झपकी लेगी। 6 नंबर, दे हैड लेफ्ट देयर बुक यस्टरडे, पास्ट है इसलिए यहाँ पर हैड लग गया। इसको आप लोग पॉज करिए और इसको आप लोग लिख डालिए। अब हम लोग आगे चलते हैं। H नंबर, इसको ये जो स्टोरी है ना, ये बुक वाला ही स्टोरी दिया गया है। इसको आप लोग क्या करिए, इसको आप लोग एक बार बुक पढ़िए, अगर नहीं पढ़ सकते हैं तो मिलाइए। मैं क्या क्या कर रहा हूँ आप लोग भी वही करिए। देखिए, एक फर्स्ट लाइन में क्रोकोडाइल हो जाएगा, उसके नीचे लंच हो जाएगा सेकंड लाइन में बैक हो जाएगा, थर्ड लाइन में आउटसाइड और रिवर हो जाएगा, फोर्थ लाइन रिवर और डीपर हो जाएगा, फिफ्थ लाइन रिवर और किल हो जाएगा, सिक्स लाइन में एक ही होगा फ्रेंड होगा, ये सेवेंथ लाइन ड्रॉन हो जाएगा। अब सेकेंड पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन प्लान, सेकेंड पैराग्राफ सेकेंड लाइन हॉट, थर्ड लाइन हॉट मैंगो ट्री, फोर्थ लाइन हॉट, फिफ्थ लाइन क्रोकोडाइल और बैंक हो जाएगा। और सबसे लास्ट लाइन सेकेंड पैराग्राफ का सबसे लास्ट लाइन स्क्रैम्पर्ड यानी कि तेजी से भागना और क्रोकोडाइल। ये रहा ये वाला फिलिंग द ब्लैंक्स H नंबर का। इसको आप लोग वीडियो को पॉज करिए या हाई क्वालिटी में कर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिलिंग द ब्लैंक्स आप लोग कर लीजिए। अब चलते हैं क्या नंबर HGH, ये I नंबर। ये एक लड़की यानी कि ख्यालू लड़की का ये स्टोरी किया है। यानी कि ये लड़की क्या करती है, लोगों को दूध देने का काम करती है। तो वो सोचती है कि मैं दूध बेचने जाऊंगी तो दूध बेचकर मेरे को क्या होगा, मेरे को पैसे होगा, उन पैसों से मैं मुर्गी खरीदूंगी, वो मुर्गी ढेर सारे अपने बच्चे देगी, उन बच्चों को मैं बेचकर क्या करूंगी, काफ़ी अमीर बन जाऊंगी। इसके बाद उसका पैर क्या करता है, फिसल जाता है और उसका ये दूध का मटका टूट जाता है और उसका सपना भी ख़त्म हो जाता है। इसको राइट ऑर्डर में करना है। ये 1 नंबर हो जाएगा, ये पैसा वाला 2, मुर्गी वाला 3, बच्चा वाला 4, ये शहजादी वाला 5 और ये 6 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एवरी ड्रॉप काउंट यानी कि पानी की प्रत्येक बूंद की कीमत होती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, एक कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर कोई सुझाव हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक एवरी ड्रॉप काउंट के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।